बाबा कथा सुनाते गए, वो सुनते गए, सुनाते गए, वो सुनते गए, और पूरी कथा सुन गए। जब मां पार्वती की दृष्टि नेत्र खुले तो तब तक कथा पूरी हो नहीं लगी, पूरी होने लगी थी, एक तरीके से हो ही गई। कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा था। तो सुख के नैनों में अश्रु थे। सच्चा भक्त तो उसी को कहते हैं जो भगवान की जब विरह की कथा आए तो उनके नैनों से अश्रु बह निकले, प्रेम प्रवाह हो निकले। नेत्र वो धन्य हैं जो दुनिया के लिए नहीं, मेरे श्याम के लिए अश्रु बहाते हैं। नेत्र वो पवित्र हैं। वृंदावन में एक संत जी कथा कहते थे, प्रवचन करते थे, मतलब भागवत नहीं, सिर्फ ब्रज की कथाओं के ऊपर ही चर्चा होती थी। तो रोज अनेकानेक भक्त जाते, कथा श्रवण करते, और जब प्रेम प्रवाह की चर्चा होती, ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा होती, तो सब लोग रोने लग जाते। महाराज भी रोते थे, प्रेम में बह जाते थे। प्रवचन जो सुनने वाले थे सब रोते थे। पर एक सेठ जी अभी नया नया वृंदावन का वास उनको मिला था, वो भी कथा सुनने जाते थे, वो नहीं रो पाते थे। उनका हृदय शायद उतना निर्मल नहीं था, तो वो नहीं रो पाते थे। अब सब रोते थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं, उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये सब रोते हैं और हम नहीं रोते, तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं रोना आता है, तो वो अपनी जेब में ना मिर्ची का पाउडर डाल के ले जाते, और जब सब रोने लगते तो वो अपनी आंख में मिर्च डाल लेते, तो फिर वो मिर्च लगने से आंसू बह निकलते थे उनके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन किसी ने देख लिया कि तो पाउडर डालते हैं, ये प्रॉपर नहीं, दिल से हृदय से नहीं रोते हैं, ये दिखावा करते हैं। तो उन्होंने जाके महाराज जी से शिकायत कर दी, ये देखो बाबा, ये महाराज जी ये नकल करता है, झूठा भक्त है। बोले सेठ जी को बुलाओ। अब सेठ जी बुलाए गए। अब सेठ जी थर-थर कांपे कि अब तो महाराज जी हमारी खिंचाई करेंगे, अपराध तो है। तब महाराज जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम अपनी आंखों में मिर्च क्यों डालते हो? बोले महाराज मैं क्या करूं, ये सब लोग रोते हैं और मेरे को आंसू नहीं आता भगवान की कथा में, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, उनका जवाब दिया कि तुमने उपाय बहुत अच्छा किया। क्या? बोले उनमें मिर्च डाल दी। मतलब जो इंद्री भगवान की न हो सके, उस इंद्री को सजा ही देना चाहिए, उस इंद्री को सजा देना चाहिए। एक भजन सुना है ना, जल जाए जिभ्या पापनी राम के बिना। जिसने भगवान का नाम ना लिया उसकी जिभ्या तो पापनी है, की इच्छा रखनी चाहिए। तो श्री शुक ने पूरी कथा सुनी और बाबा ने त्रिशूल लिया, क्योंकि तुमने छल से कथा सुनी इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। बाबा शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े। शुक आगे आगे आत्म रूप से दौड़े। व्यास पत्नी केश सुखा रही थी, उनके मुख के द्वारा श्री शुक गर्भ स्थान में प्रवेश करते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं 9 महीने की अवधि है, अब 9 महीने हम बाहर बैठे रहेंगे, जब तुम बाहर आओगे हम तुम्हें समाप्त करके ही जाएंगे। सुख कहते बाबा बैठे रहो, मैं आऊंगा ही नहीं। अरे ये तो विधि का विधान है ना, 9 महीने बाद आना पड़ेगा। बोले आप अगर बाहर बैठे रहे तो विधि का विधान 9 महीने नहीं 9 साल भी नहीं आने वाला मैं। और 12 साल तक श्री शुक, इनको कहते योगी, योगी जो चाहे कर सकता भाई, योगी जो चाहे कर सकता। एक ऋषि थे, एक जगह तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े। वहां से कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे, उनके पीछे राज सैनिक भाग रहे थे। उन्होंने सैनिकों को अपने पास आता हुआ देखा, तो जहां महाराज जी भजन कर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उन्हीं के पास में छोड़ दिया।
और भाग गए आगे। अब सामान जब संत के पास, ध्यान से सुनना, एकदम सावधानी से सुनना, जब सामग्री मिली महाराज के पास में तो लगा कि बाबा जी तो ढोंगी है। अभी से थोड़ी लोग बाबाओं को ढोंगी कह रहे हैं, क्योंकि नया शब्द थोड़ी, पुराना शब्द। देखो, जो भगवान को मानते हैं वो साधु संतों का सम्मान करते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको हर एक व्यक्ति ढोंगी लगता है। अभी आजकल कोई नए व्यक्ति हुए हैं वो हर किसी को ढोंगी कह देते हैं, हर किसी को, कोई भी हो, XYZ। दूसरों को कहना बहुत आसान भी होता है, और हिंदू धर्म के लोगों को कहना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो कह लो वो सुन लेते हैं। अगर किसी और को कह दे कोई, तो नानी और दादी दोनों की याद दिला दे, इसलिए कोई किसी को कहते नहीं, हिम्मत ही नहीं, घर में आके मार देंगे वो। हमको कहना बड़ा बहुत इजी है, हमसे कोई कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सह भी लेते हैं। खैर, तो लोग, राजा के सैनिकों ने कहा बड़ा ढोंगी है, देखो वैसे तो महात्मा बना बैठा है, और सामान चुरा के जब पास में आ रहे तो बाबा जी बन गया। पकड़ के ले गए। राजा ने से कहा, महाराज ये है चोर, तुम कैसे कह सकती हो, तो संत लग रहे। बोले नहीं नहीं, इसी के पास से सामग्री मिली है। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया कि आज रात को सूली पे चढ़ा दो, इनको सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा दिया, और जैसे इनको बैठाला सूली पे, ये तो अपने सांस रोक के बैठ गए वहीं, वजन शुरू। अपने नेत्र बंद किए, सांस रोक ली, खींच गए, और रात भर उस सूली पे ऐसे ही बैठे रहे। सुबह देखा बाबा जी ऐसे ही बैठे हैं, तो राजा ने क्षमा याचना मांगी, महाराज आप तो बड़े सिद्ध हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करना। महात्मा जी बोले, तेरा कोई कसूर नहीं, तू बैठ आराम से, तू तो कुछ भी नहीं, मुझे तो बात करनी है धर्मराज से। धर्मराज को कहा बाबा ने, प्रकट हो जा वरना सांप दे के भस्म कर दूंगा। धर्मराज को कहा, महात्मा जी ने धर्मराज को कहा, या तो प्रकट हो जा वरना सांप दे के भस्म कर दूंगा तुझे। धर्मराज प्रकट हो गए, और जब धर्मराज प्रकट हो गए तो महात्मा जी ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज हर एक कर्म का फल तुम ही देते हो? बोले हाँ देता हूं। महात्मा जी ने कहा, मुझे 5 वर्ष तक की उम्र से याद है अब तक कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुमने आज मुझे सूली पे चढ़ा दिया, ये कौन से पाप की सजा तुमने मुझे दी, बताओ वरना सांप दे के यहीं भस्म करता हूं तुम्हें। बोले महाराज ये 5 वर्ष से पहले की बात है, एक चेंटी जा रही थी, आपने उस चेंटी को पकड़ा और उस चेंटी के अंदर आपने कांटा चुभोया था। आपने चेंटी के अंदर कांटा चुभोया था, उस चेंटी का जो कांटा आपका चुबाना है उसका फल है कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। अरे 5 साल में ना समझ, तुम तब का सजा मुझे अब दे रहे हो। धर्मराज कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। महाराज यहाँ आयु से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसका फल मुझे देना ही पड़ता है, और चाहे वो कुछ भी हो मुझे वो फल देना ही है, वो भोगेगा ही भोगेगा। तो सोचो, जिन महाराज ने एक चींटी को कांटा चुबो दिया उनको सूली पे चढ़ना पड़ा, और जो लोग रोज डंडे वो खा रहे वाइट वाइट, समझ रहे ना क्या है, और वो भून भून के आलू मलमल के, वो और भी कई कई चीजें कई टाइप के लोग खाते हैं, उनका क्या होगा बोलो? महाराज इससे क्या हो? वेट एंड वॉच। तूने खाया तो महाराज थोड़ी भोगेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। चींटी के कांटा चुभोने में इतनी बड़ी सजा, और तुम्हारी वजह से इतने जीवों को मार दिया गया, तो सोचो कितनी बड़ी सजा होगी।
कितना दुष्प्रचार, मैंने कहा ना कल्चर टेररिज्म, कितना गंद, ये झूठे ऐड और झूठे लोगों ने प्रचार शुरू किया। बोले ये अंडे खाओ, इसमें वो है, क्या क्या होता है इसमें है? इसमें प्रोटीन है, ताकत आएगी अंडे खाने से। अरे राम 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 राम, कितने मुर्गी के बच्चों को जन्म लेने से पहले आपने मार दिया, क्या इसका पाप आपको नहीं लगेगा? वो भोगना नहीं पड़ेगा? उस कर्म का फल कौन भोगेगा बोलो? अभी आ रहा था, रास्ते में एक दुकान है जिसमें लटके हैं, जब मैं देखता हूं मैं तो अपनी नजरें घुमा लेता हूं भाई। मैं तो इलाहाबाद में भी लटक रहे, मथुरा में भी लटक रहे, वृंदावन में भी लटक रहे, वाराणसी में लटक रहे, अयोध्या में भी लटक रहे। क्या यही सम्मान है हमारे तीर्थों का? जहां पूरे विश्व से लोग इस तीर्थ का दर्शन करने आते हैं, उस तीर्थ में ये सब होना लाजमी है, जरूरी है? बोलो जरूरी है? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों शांत बैठे रहते हो? अरे तीर्थों को तो स्वच्छ रखो, तीर्थों को तो बख्श दो। तीर्थों में मदिरा नहीं आनी चाहिए, तीर्थों में मीट नहीं बिकना चाहिए, तीर्थों में किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये तीर्थ और भी पावरफुल होंगे। और दुर्भाग्य से हम लोगों को अपने तीर्थ की परवाह नहीं है, इसलिए ये सब हमें भोगना पड़ रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना मत। हाँ बाबा, अब आप बोल ही लो क्योंकि टाइम कम ही रह गया आपका। हाँ जी, तो बंधु ध्यान दीजिए, 12 बरस तक श्री शुक मां के गर्भ में विराजमान रहे, 12 बरस तक। तब बाबा भोलेनाथ वहां से वेद व्यास जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति की उनकी, बाबा भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा कहते कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज एक ही वरदान है, घर छोड़ के पधारो हुआ। सिर्फ आपके चक्कर में मेरी पत्नी बड़ा दुख पा रही है, अगर आप चले जाएंगे तो मेरी पत्नी को सुख मिलेगा। वेद व्यास जी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी होगा। चले गए। तब वेद व्यास जी ने कहा अब आप प्रकट हो जाओ, आप आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी, ये माया मुझे ईश्वर का भजन नहीं करने देगी। तब मायापति आते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, ये माया नहीं सताएगी मेरी, कह दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते घर छोड़ के चले गए, कोई संबंध किसी से नहीं बना, न माँ के साथ कोई संबंध, न पिता से पिता कहा, न भाई से भाई कहा, न बहन, कुछ नहीं, कोई संसारिक संबंध नहीं। ये संसार का बंधन ही तो हमें दुख देता है, रिश्ते ही तो दुख देते हैं। ये रिश्तों ने तो घेर रखा है हमें। आप किसी 50 साल के व्यक्ति से पूछो भाई तुम भजन क्यों नहीं करते? बोले महाराज फुर्सत नहीं है। फुर्सत किससे नहीं? बोले माया से नहीं। पहले बेटा के लिए कमाया, फिर बेटी के लिए कमाया,
फिर बच्चों की शादी कर दी, अब तो चैन में, बोले अभी भी चैन में नहीं, बेटा कुछ नहीं करता इसलिए मुझे कमाना पड़ रहा है। और जब चले जाओगे तब बेटे को कौन कमा के खिलाएगा? और जाना तो है, ऐसा तो नहीं है कि बेटा तेरा काम नहीं करता तो तुझे जाना नहीं पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। चिंता ये मत करो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जिसने तुम्हें संभाला है वो तुम्हारे बच्चों को भी संभालेगा। सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है, हम और आप नहीं। हम और आप कौन होते हैं? करने वाले। करने वाला तो कहीं और बैठा हुआ है, वो करता है सारी व्यवस्था। सारी सृष्टि का है मालिक मेरा, श्याम सांवरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। यम प्रवजंतु वेदमवेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातराजुहा। पुत्रेति तन्मयतया परवो विनेत, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। जन्म लेते ही सुखदेव जी घर छोड़कर चले गए। ऐसा त्यागी भूतोन भविष्यति, ऐसा त्यागी कहां मिलेगा? है कोई ऐसा त्यागी? आजकल तो आश्रमों के बाहर लिखा रहता है त्यागी जी महाराज, और अंदर आश्रमों के रूमों में एसी लग रहे हैं। जब एसी की बात करता हूं तो मुझे अपनी बात भी याद आ जाती है। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, बोले महाराज आप जैसे लोगों को झोपड़ी में रहना चाहिए, आपने इतना आलीशान आश्रम क्यों बनवाया है? अब मैं क्या जवाब दूं उसको? जवाब समझ नहीं पाते, वो बच्चे हैं अभी। पहली बात, वो आश्रम मेरे लिए नहीं है, वो आश्रम आप सबके लिए है। दूसरी बात, मैं त्यागी जी नहीं हूं। तीसरी बात, मैं बाबा जी भी नहीं हूं। चौथी बात, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, और वो भी वेल सेटेड। I live my life with my family. I have children also. I am not single person. बच्चे हैं, ब्राह्मण बालक हूं। ये बार बार मुझे बताने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप ये आश्रम क्यों? अरे तुम भगवान का घर आलीशान नहीं बनाएंगे तो किसका बनाएंगे बोलो? आप तो मेरे से तब कहते ना जब मैंने पहले अपना आश्रम अपने लिए बनाया होता। हमने तो ठाकुर का घर आलीशान बनाया है, और मैं तो कहता हूं हर एक हिंदू को अपना घर नहीं, पहले ठाकुर का घर आलीशान बनाना चाहिए। हर एक हिंदू को जाके देखो कैसे कैसे बड़े बड़े लोग 38 फील्ड ऊंची ऊंची मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, उसमें अकेले 4 ही, हम दो, हमारे 2 ही रह रहे हैं। हम दो हमारे 2 रह रहे बस। क्या करेगा इसका? इससे भी बड़ा मंदिर बना देना चाहिए था मेरे ठाकुर का, कि दुनिया जाती तो सिर्फ और सिर्फ माथा टेकती, और माथा टेकती तो उतना तेरा भला होता। पापी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, वो सब मेरा नहीं, वो सब हमारा है, हम सबका है। और ठाकुर का घर पवित्र होना चाहिए। हम त्यागी जी नहीं है, और जिस दिन त्यागी जी बनेंगे ना, वैसे इस उम्र में इस लाइफ में नहीं बनने वाले हम, क्योंकि ठाकुर जी ने दूसरी जिम्मेदारी हमको दी है। खैर, त्याग शब्द दर्शन कराने का नहीं है, त्याग शब्द जीवन में जीने का है। आप त्यागो, बुरी आदत त्यागो तो आप त्यागी हो। दूसरों से गुस्सा करना त्यागो, ये आपका त्याग है। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, ये संकल्प अपने मन में कर लो। दूसरों का बुरा नहीं करना है, ये दृढ़ संकल्प, ये त्याग कर दो, ये भी त्याग है। जब आप ऐसा त्याग करते हैं तो ईश्वर के करीब आप पहुंचते हैं।
सुखदेव जी महाराज ने पूरे संसार के मोह बंधन को त्याग दिया, मुझे किसी से कोई संबंध नहीं रखना, और चले गए। वेद व्यास जी महाराज उदास हुए, देवर्षि नारद पधारे, और देवर्षि नारद जब पधारे तो वेद व्यास जी ने बताया कि मैं उदास हूं, मैं करूं क्या, इतना सब होने के बाद भी अभी मन शांत नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के चले जाने से जो उदास थे, नारद जी महाराज ने कहा एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ में भक्त और भगवान दोनों का ही वर्णन हो, चरित्र का वर्णन हो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि जब तक संतों का सानिध्य प्राप्त ना हो, संतों की कथा लोग न सुने, तब तक इनका कल्याण, इनको भगवत भक्ति कैसे जागृत होगी। मैं आपको पूर्व जन्म की बात सुनाता हूं। उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और जिनके यहां मेरी मां काम किया करती थी, वहां साधु संतों का आना जाना लगा था। तो वहां पर हमें सौभाग्य मिला साधु संतों की झूठन खाने का, उनकी सेवा करने का। ये बात तो मैं वैसे कई बार कथा में बोल चुका हूं, कई बार बोला है कि संतों का सानिध्य आपको परफेक्ट भक्त बना देता है। कब? जब विश्वास हो, श्रद्धा हो। एक छोटा सा बालक चरण दबा रहा है, और वो वैसे ही एक दूसरे से महात्मा कथा सुनाते थे, और वो बालक कथा सुन रहा है, और कथा सुन सुन के वो भगवान का भक्त हो गया। अब उस बच्चे को भगवान से प्यार हो गया। अब वो बच्चा कह रहा है मुझे भी घर छोड़ के बाबा जी बनना है। हमारे को भी कभी कभी तरंग उठती है ना, कई बच्चे आते हैं हमारे, महाराज जी हमें शादी नहीं करनी, क्या करनी? बोले महाराज जी हमें अपने साथ ले चलो, वहीं आश्रम में सेवा करेंगे, वहीं भजन करेंगे, वहीं भक्ति करें। तरंग उठती है। किससे उठती है ये तरंग? ये भगवान की कथा सुनने से ही उठती है। बोलो उठती है कि नहीं? किस किस का मन करता है? कभी कभी तो अरे सब छोड़ो ना, ये कथा में कितना आनंद आता है, हर जगह जाया करेंगे, कथा सुना करेंगे, जहां महाराज जी रहा करेंगे वहीं खाने को मिल जाया करे, बस महाराज खाने की और रहने की व्यवस्था आप कर दो। मैं कहां से कर दूं? महंगाई देख नहीं रहा, नोट बंद हो गए, मैं कहां से करूंगा? यजमान के ऊपर एक्स्ट्रा वजन लाद देंगे तो कथा नहीं हो रही है, कथा बंद कर देंगे लोग। क्यों? नोट बंद हो गए। अब लाइट वाला चेक लेगा कि नहीं पता नहीं, टेंट वाले भैया ये माइक वाला लेगा कि नहीं चेक, ये संगीत वाले चेक लेंगे कि नहीं पता नहीं, पर लेना पड़ेगा। अब तो कोई ऑप्शन नहीं, खाता खोलो, सबको खाता खोल लो और कार्ड ले लो हाथ में। चोरी का भी डर नहीं रहे। तुम लोग भी बढ़िया। पहले लाते थे ना महाराज जी को 2100 रुपये चढ़ाने, और यहाँ घोषे नहीं, उससे पहले कोई चोरी करके ले गया, अब रोते थे कि नहीं? हो गई चोरी। अब कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्ड लेके आया करो, महाराज जी इतने का काट लो। गजब है। अब हमें भी वो मशीन लानी पड़ेगी, हम क्या करें? नहीं लानी पड़ेगी कि नहीं? अब आप कहो तो ला, मैं नहीं तो जब देना ही ना हो तो मशीन पे क्यों खर्चा करे भाई? लामे कि नहीं? तो मैं तो वैसे भी अभी निकालने का मौका नहीं मिल रहा है, लाइन लंबी है, तो बैंक से बैंक में कर दो, किसी का तो भला होने दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 8 तारीख के बाद सबसे ज्यादा जो पोल खुली, वो माताओं की खुली। सबसे ज्यादा कब कब से संभाल के रखा हुआ था। जब भी कोई पूछता था कुछ है, कहाँ है? कहाँ है? 8 तारीख के बाद कह रही है यहाँ है। मोदी जी किसी की 20 साल की गई, किसी की 30 साल की गई,
हे राम जी, इन माताओं को हिम्मत देना। घबराओ मत, 2.5 लाख तक बैंक में रख सकती हो। अरे महाराज 20 साल में 2.5 लाख ही होंगे, ये तो ज्यादा हो गए हों, शायद इसीलिए आए हम प्रयागराज में। राधे राधे। खैर, ये तो एक सामाजिक क्रिया है। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, हम इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका जाते हैं, उन कंट्रियों का हम लोग प्रशंसा करते हैं ना। वहां कोई भी नोट लेके नहीं चलता, वहां सिर्फ एक कैश कार्ड लेके चलते हैं। वो कार्ड लेते हैं, वीजा कार्ड या जो भी बोलते हो, उसी से सारा काम करते हैं। तो आज हो सकता है मुझे और आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मेरी और आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी ना, वो बहुत खुश होगी। जब वो बैंक से पैसा नहीं निकालेगा, डर नहीं होगा उसे, वो सुरक्षित जिंदगी जी सकेगा। और किडनैपर्स हमारे बच्चे चुराएंगे नहीं। क्यों? उनको पता है कि कैश किसी के घर में है ही नहीं और बैंक से हम ले नहीं सकते, तो इससे आपके बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। अब किडनैपर कहेंगे 2 करोड़ दे दे, कहां से दे दे भाई, है क्या? बैंक से ले ले भाई, चेक ले ले, चेक लेगा तो पकड़ा जाएगा, तो बच्चे सुरक्षित। और मैंने अभी कल ही न्यूज सुनी कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फेक करेंसी चलाता था, वो सुसाइड करके मर गया। क्यों? उसके पास जितना भी सामान था हमारी करेंसी को फेक यहां भेजने का, इतना बड़ा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और समाप्त हो गया। तो ये एक अच्छी चीज है। मेरे को और आपको थोड़ा तकलीफ होगी, जोर से बजाने तो मुझे और आपको थोड़ी सी, और हो सकता है 1 महीने हो, और हो सकता है 2 महीने हो, और हो सकता है 3 महीने हो, लेकिन मेरे और आपके बच्चों का फ्यूचर इस चीज से सुरक्षित होगा। ये हम सबको उम्मीद तो रखनी चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, देखते हैं। राधे राधे। तो मेरे प्यारे, संतों के संग में बैठ बैठकर उस बच्चे ने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। कभी कभी ये तरंग हमें भी उठती है, और जब हम कथा सुनते हैं तब हम कह देते हैं, झूठा लगे सारा देश भी तो सखी वृंदावन जाऊंगी, धर जोगन का भेष श्याम उदर अलख जगाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। श्री राम है। लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की हो, मैं गिरधर की हो, मैं गिरधर मेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी लेके, जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन
वृंदावन कुटिया बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे, वृंदावन कुटिया बनाओगे। ओ सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। राधे छवि अति प्यारी, प्रियाकांत की छवि अति प्यारी, प्रियाकांत की ओ प्रियाकांत वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। को जो रस चाखे, वृंदावन को जो रस चाखे, जो रस बरस रहो वृंदावन, वाको दर्शन कहूँ जग वृंदावन को जो रस चाखे, वृंदावन को जो रस चाखे, राधा कृष्ण सदा नित भाके, राधा कृष्ण सदा ही भाके, राधा 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 नाम सदा निस्भाके, राधा नाम सदा ये भाके, वृंदावे में शोभा प्यारे, वृंदावी मेरे की शोभा प्यारे, छोड़ कहो नहीं जाओगी, वृंदावन कुटिया बनाओगी, छोड़ कहो नहीं जाओगी, वृंदावन कुटिया बनाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी। ओ सल्लनी बरसारी लेके, चंदन की बरसाती लेके, जीवन सफल बनाओगी, वृंदावन कुटिया बनाओगी, जीवन सफल बनाओगी, वृंदावन कुटिया बनाओगी। ओ सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी। हर जोगन गावे श्याम उदर अलग जगाओगी, हर जोगन गावे श्याम उदर अलग जगाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगी। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करो। और मस्ती में गाओ। धर जोगन का भेश्याउदर अलख जगाओगे, हर जोगन का वेश श्याम उदर अलग जगाओगे। हाथ ऊपर होने चाहिए, ताली नहीं बजानी है।
पीछे तक सभी लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं, आपको तो ज्यादा आराम मिल रहा है भाई, अब मेहनत भी ज्यादा करो। दोनों हाथ ऊपर करिए। ओ धरे जोगन का वेश श्याम उधर अलग जगाओगे, हर जोगन का वेश श्याम उधर अलग जगाओगे। ओ संदन की बरसाती संतन की बरसाती लेके जीवन सफल बनाओगे, वृंदावन कुटिया बनाओगे। जीवन सफल बनाओगे, वृंदावन कुटिया बनाओगे। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। संतों के संग से, सत्संग से एक सबसे बड़ा फल मिलता है कि आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। आप धीरे धीरे उस मार्ग पे, भक्ति तो मिल ही जाती है, और जो लोग वाकई साधक बन जाते हैं फिर उन्हें सारे मार्ग भी मिल जाते हैं। तो देवर्षि नारद को दासी पुत्र से नारद बनने में संतों का बहुत बड़ा महत्व रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। संतों का संग किया तो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए। भागवत की रचना हुई। श्री गणेश जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा है कलम से, अपनी से। महाभारत का प्रसंग आता है। महाभारत के प्रसंग में बहुत अधिक चर्चा हम नहीं करेंगे। युद्ध से पहले की चर्चा नहीं, युद्ध के बाद की चर्चा करेंगे। सत्यमेव जयते, आप सबको पता है। आज भी हमारे घरों में महाभारत जैसा ही हाल है। भाई भाई से खुश नहीं है, रिलेटिव्स एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। आज का व्यक्ति तो कुएं की उस मेंढक से भी बेकार हो गया है। कुएं के मेंढक देखें, अगर एक कोई दूसरा मेंढक आगे जा रहा हो ना, तो दूसरा मेंढक उसके पैर खींच के नीचे डाल लेता है, जब मैं नहीं जा सकता तो तू भी मत जा। वैसे ही लेग पुलिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पैर खींचना, इस संसार में इस समय एक दूसरे के पैर खींचने की बहुत आदत सी हो गई लोगों को, कि अगर हम कुछ नहीं कर सके तो तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। ये हमारा भाव है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच हमारे दिमागों में आ भी जाती है। आप कुछ नहीं कर सके, अगर कोई कर रहा है तो उसका हमको सपोर्ट करना चाहिए। आप धर्म की बातें करते हो, जो व्यक्ति धर्म की कार्य कर रहा है उस व्यक्ति का सपोर्ट करो। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसका सपोर्ट कर देंगे तो भी ये आपका बहुत बड़ा अपना रोल होगा कि आपने अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ने दिया, उनके पैर नहीं खींचे आपने। आपके शहर में भी कोई ऐसा हो सकता है, तो आप उसे बढ़ने दो, उसके पैर क्यों खींच रहे हो? दुर्योधन और धर्मराज और द्रौपदी, ये महाभारत के 3 प्रमुख रोल हैं। सबसे ऊपर तो है ही श्री कृष्ण, लेकिन जो धर्मराज हैं वो धैर्यवान हैं, वो धर्म का पालन करने वाले हैं। जो स्थिति है उसमें वो संतोष करने वाले हैं। लेकिन दुर्योधन चाहता है कि सब कुछ मेरा हो जाए। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय के बाद मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, आप सबके महत्व के लिए है। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा है, उसको समझने वाली बात है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता, श्री कृष्ण से मिलने आए, और जब कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले पूछिए। उन्होंने कहा कि देखो, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, जिस वजह से भी हुआ मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात जाननी है। मेरे 100 पुत्र थे, 100,
और जब मैं मरूंगा तो मेरा अंतिम संस्कार करने वाला एक भी नहीं बचा। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, अपराध किया, जिसकी वजह से मेरे 100 के 100 समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये आपके पूर्व जन्म का पाप है। मैं पुनः आपको ध्यान दिला रहा हूं कि सावधानी से सुनना, क्योंकि आपका एक एक कर्म आपके लिए लाभदायक और नुकसानदायक होता है। बोले पूर्व जन्म में मैंने ऐसा क्या किया? बोले सुनो मैं आपको बताता हूं। आप पूर्व जन्म में बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे। आप ही के राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे, वो बड़े वेदपाठी ब्राह्मण थे, धर्मज्ञ ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण थे। उनके घर में एक हंस का जोड़ा रहता था, हंस का जोड़ा। तो ब्राह्मण के मन में एक भाव आया कि मुझे मानव जीवन मिला है तो मुझे तीर्थ करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो तीर्थ यात्रा करने जाऊं, पर इस हंस के जोड़े को कौन रखेगा, इसे कौन संभालेगा? तो हंस के जोड़े की जिम्मेदारी में किसी को दे जाऊं जो इनको संभाल के रखे। एक संत के पास गए कि आप ये रख लेंगे? बोले तुम्हारे राज्य का तो राजा ही बहुत धर्मात्मा है, किसी और के पास क्यों भटकते हो, राजा को कह दो। वो राजा के पास गए, राजा से कहा महाराज मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं, तो मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या चाहिए? बोले मेरे पास एक हंस का जोड़ा, एक हंस और हंसनी है, अगर आप इन्हें संभाल लें, इनका पालन पोषण आप करें, जब तक मैं न लौटूं तो मैं यात्रा कर सकता हूं। बोले जाओ आप फिक्र मत करो। और पहली यात्रा ऐसी तो होती नहीं थी जैसी आजकल होती है, प्लेन से 2 घंटे में वहां, 1 घंटे में वहां, ऐसा तो नहीं होता। पैदल जाना है, कहां रामेश्वरम, कहां बद्रीनाथ, कहां केदारनाथ, कहां अयोध्या, कहां मथुरा, कहां हरिद्वार, ये सब अलग अलग दिशाओं में है। तो एक बार यात्रा करने चले गए तो पता भी नहीं होता था लौटेंगे कि नहीं। केदारनाथ की चढ़ाई देखी है आपने? ऐसी थोड़ी है जैसी आजकल है। आप तो बड़े आराम से बद्रीनाथ तक हम लोग गाड़ी से चले जाते हैं। अब की यात्रा तो बड़ी सरल हो गई है। गाड़ी जा रही है, प्लेन जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, सब तो जा रहा है। और देखो पापी फिर भी नहीं जा पा रहा है ना गजब की। पहले कुछ नहीं होता था तो भी लोग यात्रा करते थे तो गए ब्राह्मण देव। अब एक दिन हंसनी ने एक अंडा दिया, राजा को पता चला। राजा ने कहा हमने वैसा तो बहुत कुछ खाया है, पर हंसनी के अंडे में क्या स्वाद होता है ये नहीं पता हमको, ये टेस्ट करना चाहिए। वो खा लिया, बड़ा टेस्ट लगा। दूसरा हुआ, वो खा लिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 100 खाए पूरे।